तो बच्चों अपन क्या कर रहे थे? परसेंटेज। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं अपन। लिखो, चीनी की कीमत 20%, चीनी की कीमत मतलब कॉस्ट, जहाँ पे इंग्लिश में समझ में नहीं आप पूछ लेना, ठीक है सर। चीनी की कीमत, चीनी मतलब शुगर, चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में 30%, 30% घट गई, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए, खर्च में केवल 10% की कमी आए। चीनी की कीमत मतलब कितनी थी पहले? 100। समझना, प्रॉपर तरीके से समझो, है ना। अगर चीनी की कीमत 30% घट गई, मतलब पहले 100 रुपये में था, अब कितने में हो गया? यहाँ तक किसी कोई डाउट? चलो आगे फिर क्या बोला है? खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। हाँ, कितने परसेंट की किया कि खपत में कितना है? 10% की। समझ में आ रहा है? मतलब 100 था, अपने को 90 करना है, कितना इंक्रीमेंट कर दें? कितना कर दें? 70 से 20 कितना होगा? 20 कर देंगे ना। किस में कर रहे हैं अपन? ज़्यादा अपन किस में करेंगे? अगर 90 अपने को पहुंचना है, इसका मतलब 70 में 20 ऐड कर रहे हैं अपन, तो बस कितना हो जाएगा? 20, 70 इंटू 100 कितना आ जाएगा? सॉल्व करो। अब ये सॉल्व करके बताओ। 200 डिवाइड 7, अब करके बताओ। किसी का सही है वैसे, 28.7 बोल रहा है ये, और किसी का बेटा, और किसी का। सिंपल सी बात है, इसमें क्या इतना परेशान होना। 200 आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अगला लिखो बेटा। ऑनलाइन वालों का भी आया कि नहीं? लिखो, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, कीमत मतलब कॉस्ट, वृद्धि मतलब इंक्रीज हुआ, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च लेवल 5% ही बढ़े, कि खर्च लेवल, खर्च केवल है ना, खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता हो। पहले पहले रुको भी, जैसे ही पहला इंक्रीमेंट हुआ तो पहले कुछ इनिशियल रहा होगा, तो इनिशियल कितना अपन ने ले लिया? 100। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 20% का, तो कितना हो जाएगा? यहाँ तक तो सभी को आ गया होगा, है ना। इसके बाद क्या बोला है? खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5 कितने, इसमें कितनी कमी की जाए मुझे नहीं पता, कि खर्च केवल 5%। इसमें से खर्च केवल इसका 5% हो, तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। तो कितनी कमी करेगा ये? 15। सिंपल सी बात दिख रही है, -15 होगा ना, ऐसा समझ लो। 120 हो गया, कितनी कमी करे? 15 कमी कर दे तो 105 हो जाए। ठीक है, अब समझो फिर क्या करना है अपने को, बस वही निकालना है, किस में से कम किया? 120 में से, तो 15 डिवाइड 120 इंटू 100 कितना आ गया बेटा? इसको 12.5, ये कट गया, ये हो गया 5 जा 4 जा, तो ये कितना हो गया? 2 जा, और ये 5 जा, तो 25/2 आ गया। आ गया, परसेंटेज में आएगा, है ना।
25/2% आ गया। अब इस 25/2% की कमी हो रही है। कितने परसेंट की कमी हो रही है? ये तो नंबर में था, इस नंबर को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया? परसेंटेज में। अब जैसे अपन करते हैं क्या, 25/2 इंटू 1/100 कितना आ गया? 25/200 आ गया। आया कि नहीं आया? बोलो। तो काट दो इसको, 25 एकम 25 अट्ठे। अब क्योंकि ये कम वाली बात थी तो यहाँ माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि कमी की बात हो रही है तो क्या आएगा? माइनस। तो ये माइनस कर देंगे। अब अपने को बोल रहा है क्या क्या क्वेश्चन बोलो? जबकि प्रारंभ में 280 खपत करता है तो ये इनिशियल, यही तो इनिशियल यूनिट है। ये क्या होती है? फाइनल होती है। मैंने पहले ही बोला था हमेशा ये मेन वाली यूनिट होती है, प्रारंभ वाली। तो 8 यूनिट कितना है? किसके बराबर है? 280 के। 280 ना, 8 यूनिट किसके बराबर है? 280 के। तो कितना हो जाएगा? 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 8 त्रिक 24 और 8 पंचे 40 हो जाएगा। केजी केजी। तो 1 यूनिट इतना। तो क्या पूछा है वो? तो कितने कमी की जाए? 1 यूनिट कमी की कर रही थी ना, तो कितने कमी की जाएगी? 35 केजी। अब मुझे ये बताओ कि इसमें क्या समझ में नहीं आया, तो मैं फिर समझाता हूँ। एक एक स्टेप बताओ मुझे कहाँ पे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये तो पूरा पुराना चल रहा है ये पूरी कहानी। ठीक है, सबसे पहले देखो, बोला करो कहाँ समझ में। यहाँ पे समझ में आ गया इतना? बताते चलना जहाँ समझ में नहीं आएगा। ये समझ में आया, यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे अगर किसी कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे आ गया कितना? 25/200। ठीक है, तो इसको अपन ने सिंपल वही जैसे चेंज करते हैं अपन, 25 है ना, डिवाइड कर देंगे 1/100। तो ये क्या कितना आ गया? 1/8। 1/8 आ गया। अब क्योंकि कमी थी इसलिए अपन ने यहाँ पे -1 कर दिया, समझने के लिए, है ना? कमी है ना, कितने परसेंट की कमी की जाए इसलिए अपन ने क्या कर दिया? माइनस का लगा दिया। अब अपने को दिया है, ये तो मेन यूनिट होती थी। मैं बार बार बता रहा हूँ स्टार्टिंग से कि ये जो आता है आपका मेन कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, मेन खपत होती है। तो ये दिया है कितना? 280 केजी। तो 1 यूनिट यहाँ से आपने निकाल दिया, 280/8 तो केजी में आया ना, इक्वल टू 35। कमी कितने करना है? यहाँ पे लिखा है 1 की कमी करनी होगी। वो किसके बराबर है? यहाँ पे 15 के बराबर है। तो 1 की कमी करना है, तो आंसर कितना जाएगा? 35 केजी। यही बना, कर लो इसको अच्छे से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इस तरह मैं भी 1-2 को और कराऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है इस तरह से। कीमत में 30% की वृद्धि की जाए, एक सेकंड, वृद्धि की वजह से, कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो कम अनाज का प्रयोग करता है। चावल ले लो, 40 किलो चावल का, 40 किलो कम चावल का प्रयोग करता है, ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े, ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। वास्तविक खपत ज्ञात करो। इससे इजी वे में शायद ही कोई बता पाए। ठीक है, क्या है बेटा? बोलो एक बार मुझे। कीमत, बस एक एक वर्ड समझो, है ना। कीमत सबसे पहले तो 100 ले लो। क्या करो आप? 100 ले लो। अच्छा, 2-3 कलर यूज करें तब सही रहेगा आप लोग को, है ना। तो 100 है, और कितना इंक्रीमेंट कर कितना हो रहा है? 30% का। कितना हो गया ये? 130 ना। ठीक है, फिर ये 30% इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब, है ना, 30 इंक्रीज ऐसे कर रहे हैं। हाँ, फिर 40 किलो कम चावल का कम कर रहा है। ठीक है, 40 किलो कम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 40 किलो क्या कर रहा है बेटा? कम कर रहा है। ठीक है, खर्च केवल 10% बढ़े, मतलब अभी 130 हो रहा है, कितना बढ़ जाए? 110 कर दें, 110। ठीक है, अभी आप एक बात बताओ, कितनी कीमत बढ़ चुकी है? 130 रुपये।
आपका बजट कितना है? तो सिंपल सी बात है, आप कुछ ना कुछ चावल कम ही लोगे, है ना, क्योंकि कीमत बढ़ गई, पेट्रोल क्या बढ़ गया, 100 रुपये हो गया ना। तो पहले अपन मान लो 10 लीटर भरा है, अब कितना भराएंगे? हो सकता है 8 में उतना काम हो जाए। क्यों? क्योंकि अब 1000 में हो सकता है कितना हो रहा है, 10। समझ में आ रहा है? तो जब इस 1000 में 10 लीटर होता था, पहले 1000 में 12 लीटर होता था। तो अपन क्या कर रहे हैं कि लीटर कम हो गया, है ना। अगर आपको 12 लीटर भराना है तो और पैसा आपको देना होगा। सेम वही कंडीशन है कि अगर आपको चावल का जो मतलब आपका जो पैसे का बजट है वो कम हो गया है, तो आपको इसमें कमी करनी होगी। कितनी कमी हो रही है? तो यहाँ तक किसी कोई डाउट? ध्यान रखना, 20% की क्या कर रहे हैं बेटा? कमी करना पड़ेगा बस। तो यही पे निकाल दो, 20 कमी करना पड़ेगा ना। तो 20 डिवाइड 130 इंटू 100% कितना हो जाएगा? कितना आएगा ये? 200 बाय 13 आ गया। परसेंटेज में है, ध्यान रखना। किस में है? ये ध्यान रखना, परसेंटेज में है, ये परसेंटेज नहीं है ना, ये सिर्फ -20 है, ठीक है। अब ये परसेंट, अब इसको अपन किस में चेंज करेंगे? नंबर में। तो 200 डिवाइड 13 इंटू 100 कितना आ गया बेटा? तो आ गया 2/3, 13 आ गया ना। तो ये मेन खपत है, ओरिजिनल, और ये तुम्हारी जो है कमी वाली है। समझ में आ रहा है? कमी इसलिए यहाँ पे माइनस कर देते हैं, अभी समझ में आ जाए। कमी को अपन क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो ओरिजिनल मैंने बताया था हमेशा नीचे वाली होगी, उसके बाद ऊपर अगर बोलता है बढ़ा देंगे तो प्लस कर देंगे, और कम कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? कमी कर रहे हैं ना अपन, तो कमी की वजह से अपन क्या कर दिए? माइनस कर दिए। अब आपको दिख रही है बेटा कि कमी कितने कर रहे हैं अपन? ये 40 किसके बराबर है यहाँ पे? बोलो। ये जो 40 kg है ये किसके बराबर है? ये बराबर है 2 के बराबर, मतलब 2 यूनिट। 2 यूनिट किसके बराबर है? 40 kg। तो 1 kg किसके बराबर होगा बेटा? 1 यूनिट हो जाएगा 20 kg के। तो ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल कितना है? 13। तो ओरिजिनल कितना हो जाएगी? ओरिजिनल कितना हो जाएगा? 13 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा? 260 kg। बताओ क्या डाउट है इसमें यार? चीनी की कीमतों में, चीनी की कीमतों में 30% की कमी की वजह से एक परिवार, चीनी की कीमतों में 30% की कमी की वजह से एक परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है। 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है। ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो। 16% ही कम हो। 16% ही कम हो। ताज़ा खपत ज्ञात की, ताज़ा मतलब कि प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना। प्रेजेंट एक्सपेंस कितना है वो अपने को फाइंड करना है। 32, अच्छा हाँ, ये ज़्यादा खरीदता है, ठीक ठीक, मतलब 32 kg क्या करेगा बेटा? ज़्यादा खरीदेगा, मोर खरीदेगा, ठीक। ये दिया हुआ है। ज़्यादा कितना है? ध्यान रखना 32 है। आगे 16% ही आया। 16% इसका कितना हो जाएगा? मतलब 16 कम कर दो, 84 ना होगा। 84 तो कितना बढ़ा बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक? 14 बढ़ा। इंक्रीज हो रहा ना। तो अगर 14 बढ़ेगा, किस में से अपन बढ़ाएंगे? 70 में। तो 14/70, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1/5। 14 पंचे 70, ठीक है। आ जाएगा नहीं आएगा? अब सिंपल सी बात है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। ये बढ़ा रहा है और ये क्या हो रहा है? ओरिजिनल है ना। ये तो ओरिजिनल है ओरिजिनल। तो अगर ये ओरिजिनल है बेटा,
और यही तुम्हारा क्या है, इंक्रीज है, हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा? 32 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और दिया हुआ है कि 1 यूनिट किसके बराबर दिया हुआ है? 32 kg के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 32 kg। होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंक्रीज है वो 1 हो रहा है। 1 किसके बराबर है? 32 के बराबर। तो फिर कितना पता करना है? 5। तो 5 कितना हो जाएगा? 5 × 32 कितना आ गया? 160 आएगा। तो ये तुम्हारा ओरिजिनल हो गया, तुम्हारा यहीं तक आ रहा है ना। इसका 160 आ रहा है, वो यहीं तक आया है। तो वो लोग क्या किए हैं, जो मेन है, ओरिजिनल है, वो निकाल दिए हैं। बिल्कुल सही है यहाँ तक। लेकिन आपको ये भी तो समझना है बेटा कि ये तो इतना अपने को था, लेकिन वो एक्स्ट्रा कितना कर रहा है? एक्स्ट्रा कितना कर रहा है वो लिखा भी है ना, वैसे भी देख लो। 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। या आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो फाइनल कितना हो जाएगा? फाइनल कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा ना। 5 + 1 6, 6 × 160 कितना आएगा? अरे नहीं, गलत हो गया, ये नहीं होगा। मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस क्या होगा? 32 होगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कर रहा है। ठीक है, 6 मत करना। क्या करोगे? 32 यूनिट ज़्यादा कर रहा है तो 160 हुआ। 32 किलो ज़्यादा कर रहा है तो कितना करेगा वो? 192 kg। ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया क्या करना है? चावल की कीमत में 10% कमी की वजह से एक परिवार, चावल की कीमत में 10% कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपये में 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है। 50 ग्राम चावल ज़्यादा खरीदता है, तो प्रारंभिक खपत क्या होगी? प्रारंभिक खपत क्या होगी? कितना कम हुआ? बढ़ाना कितना पड़ेगा? 10 ना, 10% है ना। तो कितना हो जाएगा? 10/90। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 1/9 ना। ये बढ़ा रहा है अपना। ठीक है, तो एक कितना बढ़ा रहा है? 50। 1 यूनिट किसके बराबर है बेटा? 50 के। तो 9 कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। 9 × 4 50 ना, कितना आ जाएगा? 450 ग्राम। तुम लोग को आंसर ये आना चाहिए था मेन, क्योंकि यही तो ओरिजिनल होता है ना बेटा। क्या पूछा है वो? ये ओरिजिनल अपने को बेस या ओरिजिनल। ठीक है, और ये तुम्हारा इंक्रीजेज है। तो सिंपल सी बात है। अब अगर वो पूछता है नेक्स्ट, ताज़ा खपत या प्रेजेंट टाइम की क्या उसके एक्सपेंस है, तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। 9 + 1 10 × 50। तो कितना हो जाएगा? प्रेजेंट टाइम की जो खपत होगी वो कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एक्सपेंस कितना हो जाएगा? कितना? 10 × 5 50, 500 ग्राम। तुम लोग ये आंसर दे रहे हो, है ना। तो ये आंसर तब आएगा, ये कब आएगा? जब ये पूछेगा। लेकिन अब मैंने आपसे क्या पूछा है? सिर्फ ओरिजिनल पूछा है। पक्का इसी तरह की हो ना? हाँ, तो ठीक है, फिर बन जाएगा। इस बार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करो आप लोग। लिखो, अनाज की कीमतों में 20% कमी की वजह से, अनाज की कीमतों में 20% की कमी की वजह से एक परिवार 40 रुपये में, एक परिवार 400 रुपये में, एक परिवार 400 रुपये में 20 किलो चीनी अधिक खरीदता है। चीनी मतलब नहीं, अनाज, 20 किलो अनाज अधिक खरीदता है। ठीक है, आपको बताना है, पहला लिख लो क्या क्या बताना है इसमें आपको। पहला प्रारंभिक खपत, दूसरा ताज़ा खपत, तीसरा प्रारंभिक मूल्य,
इनिशियल प्राइस, ठीक है, और प्रेजेंट प्राइस मतलब फाइनल प्राइस, ताज़ा मूल्य, चारों चीज़ें आपको बताना है। क्या क्वेश्चन था, बताओ मुझे। अनाज की कीमतों में 20% कमी की वजह से हाँ, 20% कमी की वजह से एक परिवार 400 रुपये में 20 किलो अनाज खरीदता ठीक है, मतलब कि 400 रुपये, ध्यान रखना कितना कॉस्ट, 400 रुपये मेन है। अनाज कितना ज़्यादा मिलता है, 20 किलो, है ना। चलो ये ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब 100 था, कितना हो गया 80, कितना बढ़ा 20, तो निकाल दो कितना हो जाएगा, 20 अपन 80 कर दें तो 1/4 आ गया, तो ये ओरिजिनल हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया प्लस इंक्रीजेस पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब क्या दिया हो बेटा, एक कितना बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है ना, 1 यूनिट किसके बराबर है, 20 के, एक यूनिट किसके बराबर है बेटा, 20 के, तो ओरिजिनल प्राइस कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल खपत कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट, 4 इंटू 20, 80 kg ओरिजिनल खपत, ठीक है, ओरिजिनल एक्सपेंस, क्या ये ओरिजिनल एक्सपेंस, ठीक है। ठीक है बेटा, अब क्या करना अपने को, फाइनल भी देख लो, फाइनल कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, 5 इंटू 20 5 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 20 कितना आ गया 100 kg, क्लियर है। तो ये फाइनल एक्सपेंस आ गया, क्लियर, दो चीज़ें आ गई, बताओ मुझे, दो चीज़ों में कोई डाउट किसी को। फिर क्या बोल रहा है वो, प्रारंभिक मूल्य, पहले इसको कर लो, कितने रुपए में अपन कर रहे हैं, 400 में ना, तो इनिशियल प्राइस कितना हो जाएगा, इनिशियल प्राइस, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 4000 रुपया डिवाइड टोटल केजी कितना खरीद रहे हो आप, कितना आ जाएगा आपका 8 5 ये रुपये है ना, और ये केजी है, तो क्या यूनिट हो जाएगी 5 रुपये पर केजी, मतलब पहले कितने में खरीद रहा था, 5 रुपये पर केजी में, ठीक है। अब करते हैं इसको दोबारा, ये इनिशियल प्राइस है, ठीक है, ध्यान रखना, ये आपका 1 2 3, चौथा क्या पूछा है, फाइनल, है ना, मतलब प्रेजेंट प्राइस, प्रेजेंट प्राइस कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट कितनी प्राइस है 100, अरे ये तो 4000 कॉमन रहेगा, ठीक है, प्राइस कितनी प्राइस है प्रेजेंट, 100 kg है ना, 100 kg कितना आ गया आपका 4 रुपये पर केजी, मतलब ध्यान दो आप, पहले कितने रुपए में खरीद रहा था वो 5 रुपये पर केजी, लेकिन फिर बाद में सस्ता हो गया, समझ में आ रहा है, पहले कितने में खरीद रहा था 5 रुपये में 1 किलो, अब कितने में खरीद रहा वो 4 रुपये में 1 किलो, सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, इस वजह से ये 100 kg खरीद पा रहा है, और ये कितना खरीद रहा है 80 किलो, क्लियर है कॉन्सेप्ट पूरा। तो जब भी आप निकालोगे ध्यान रखोगे, तो जो आपका जितना रुपए रहेगा स्टार्टिंग में 400 रुपये 500 जो भी दिएगा, कि 500 रुपये में 20 किलो ज़्यादा लाया, ठीक है, 600 रुपये में 20 किलो कम लाया, जो भी लाएगा अपन इसी से हमेशा निकालेंगे, प्लस माइनस नहीं देखेंगे। ये तुमको डाउट ये हो रहा है कि यहाँ पे